दोस्तों, आज हम द प्रिंसिपल मूवी की कहानी सुनने वाले हैं। ये फिल्म 1987 को रिलीज की गई थी। कहानी की शुरुआत रिक से होती है, जो एक स्कूल टीचर है और आज वो बार में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, एंजॉय कर रहा है। रिक का अपने वाइफ से डाइवोर्स होने वाला है। तभी वो देखता है कि उसकी वाइफ भी वहां पर आई हुई है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। पर तभी वो देखता है कि वो अपने वकील से मिलने आई है। मतलब अब उसका वकील उसकी जगह ले चुका था। ये देखकर रिक को गुस्सा आ जाता है। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि रहने दो, पर ये बहुत गुस्से में था। वो एक बैट उठाता है और उसे मारने के लिए दौड़ता है। वकील वहां से भागने लगता है। वो भागते हुए अपने कार में चला जाता है और कार को बंद कर लेता है, पर ये उसके कार के सारे शीशे तोड़ देता है। तभी वहां उसके दोस्त सभी आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। उसकी वाइफ ये देखकर गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन स्कूल की मीटिंग थी, जिसमें रिक भी था। रिक ने पिछली रात जो कुछ भी किया उससे वहां के सारे टीचर्स बहुत नाराज थे। तो वहां के जो हेड थे, वो रिक को उस स्कूल से निकाल करके एक दूसरे स्कूल में वहां पर प्रिंसिपल बना करके भेजना चाहते थे, और उस जगह का नाम है ब्रैंडेल। हालांकि ये एक अच्छी बात थी रिक के लिए, पर वो खुश नहीं था, क्योंकि वो एक ऐसा स्कूल था जहां सारे बच्चे ड्रग्स लेते थे और जिस कारण वो स्कूल बदनाम था। पर ये ना नहीं कर सकता था। तो अगले दिन ये ब्रैंडेल जाता है। वहां जाके वो स्कूल को देखता है। अभी वो स्कूल के बाहर खड़ा ही था कि तभी वो देखता है कि एक लड़का दौड़ते हुए आ रहा है और एक कार उसका पीछा कर रही है। थोड़ी देर बाद उस कार से एक लड़का निकल करके आता है और वो दूसरे लड़के को मारने लगता है। पर रिक वहां चुप नहीं बैठता। वो दोनों को पकड़ता है, या फिर यूं कहे कि दोनों को काबू कर लेता है, क्योंकि एक ने तो चाकू निकाल ली थी। ये दोनों को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में लेके जाता है। रिक इन दोनों को स्कूल से निकाल देना चाहता था। तभी वहां का सिक्योरिटी हेड जेक फिलिप्स वहां पर आ जाता है और दोनों को वहां से लेके जाता है। ये बच्चे बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे। वो प्रिंसिपल के सामने ही एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, और इनको निकालने से भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ये सारे बच्चे पहले से ही कहीं न कहीं से निकले हुए थे। रिक वहां पुलिस बुलाने वाली थी। तब उसे एहसास हुआ कि यहाँ पुलिस बुलाने से भी कोई फायदा नहीं है। इसके बाद जेक रिक को सारा स्कूल दिखाता है और वहाँ पढ़ रहे बच्चों के बारे में बताता है, और ये भी यहाँ कुछ गैंग्स भी हैं जो ड्रग्स का काम करते हैं। उनमें से एक का नाम था विक्टर डंकेन। जेके पूछता है कि तुम जैसा गोरा आदमी यहाँ कैसे? ये कहता है कि बस कुर्सी गर्म करने के लिए। इसके अगले दिन वो अपनी वाइफ से मिलने जाता है। इन दोनों का डिवोर्स होने वाला था, पर रिक के मन में उसके लिए प्यार था। वो अलग नहीं होना चाहता था, पर उसकी वाइफ को उसकी हरकतों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। इससे पहले भी रिक 3 जगहों पर जॉब कर चुका था और तीनों जगहों से उसे निकाल दिया गया था। पर रिक कहता है कि अभी मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। पर वो कहती कि हाँ पता है, ब्रांडेल का। वो भी उसने ऐसा कहा कि जैसे उस जगह की कोई इज्जत ही ना हो। खैर वहां कोई बात तो बनी नहीं। इधर स्कूल में एक बच्चे को भागते हुए देखता है। कुछ दूसरे बच्चे उसका पीछा कर रहे थे उसे मारने के लिए। वो बच्चा छुप जाता है। रिक ये सब देख रहा था। बाद में रिक ने उस बच्चे से कहा कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पर वो बच्चा उल्टा उसे ही जवाब देता है कि तुम मेरी मदद क्या करोगे? मुझे पता है कि तुम्हारी हालत भी मेरी जैसी ही है। तुम्हें यहाँ फेंक दिया गया है, इस कचरे के ढेर में। रिक कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो? ये कहता है कि हाँ, सभी तुम्हारे बारे में जानते हैं। इस बात से रिक बहुत गुस्सा हो जाता है। वो वहां से सीधे अपने स्कूल के स्टाफ रूम में जाता है। तो वो देखता है कि सारे टीचर्स बैठे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं। कोई पढ़ाने के लिए नहीं गया। जब वो पूछता है कि ऐसा क्यों, तो सभी बताते हैं कि इन बच्चों को क्या पढ़ाए जो पढ़ना ही नहीं चाहते। तब रिक कहता है कि मुझे सारे स्टूडेंट अभी के अभी ऑडिटोरियम में चाहिए। इसके बाद ऑडिटोरियम में सारे बच्चों को बुलाया जाता है और सबसे वो कहता है कि अब तक आपने जो कुछ भी किया, अब वो बस, यहाँ वो सब नहीं चलेगा। ना क्लास बंक, ना ड्रग्स, ना मारपीट, ना लड़कियों से छेड़छाड़। ये बात सुनने के बाद सभी बच्चे कहते हैं कि ये सब क्या बकवास कर रहे हो, तुम भाड़ में जाओ। रिक फिर भी उनसे बात करने की कोशिश करता है, पर उसी समय विक्टर डंकन वहां आ जाता है। वो उसी कॉलेज में था। वो आके रिक को कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। उसने रिक की बेइज्जती कर दी, यहाँ तक कि बच्चे आपस में लड़ने लगे। पर रिक डंकन को कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम स्कूल की भलाई के लिए साथ में काम कर सकते हैं।
पर डंकन इसके लिए मना करता है। उसने कहा कि यह स्कूल मेरा है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रिक सबसे पहले अपने 2 टीचर को वहाँ गार्ड बना देता है। इसके बाद जेक और बाकी 2 गार्ड अपने काम पर लग जाते हैं। सभी बच्चों को जबरदस्ती क्लास में लेकर के जाते हैं। जो लोग ड्रग्स करते थे और जो ड्रग्स बेचते थे, उन सभी को पकड़ा जाता है और क्लास में डाल दिया जाता है। उनके सामान को भी ले लिया जाता है, यानी ड्रग्स को। सभी टीचर को पढ़ाने के लिए बोला जाता है। कुछ लड़कों को तो रिक खुद पकड़ करके क्लास में लेके जाता है। लेकिन इन सब से कुछ टीचर गुस्सा हो जाते हैं। अब उनका कहना था कि कुछ बच्चे तो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं और ना ही वो दूसरे को पढ़ने देते हैं। किसी ने तो स्कूल को छोड़ने तक की बात की। इस पर रिक कहता है कि देखिए, हम बच्चों को अपने हिसाब से चुन नहीं सकते और ना ही हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अच्छे बच्चों को पढ़ाएं और बुरे बच्चों को छोड़ दें। बच्चे जैसे भी हैं, आपको उन सबको पढ़ाना होगा, क्योंकि स्कूल के लिए सभी एक जैसे हैं। और जो स्कूल छोड़ने की बात करते हैं, मैं उनसे खुद बात करूंगा। इसके बाद ये ट्रीना नाम की लड़की के पास जाता है, जो स्कूल छोड़ना चाहती थी। जब ये उसके घर पर जाता है तो देखता है कि उसका एक बच्चा भी है। ये उसे स्कूल आने के लिए कहता है, पर वो मना करती है। परी कहता है कि तुम अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करो और एक अच्छा सा जॉब करो। तुम सुबह आना, मैं तुम्हें खुद पढ़ाऊंगा। वो उसे सुबह 6 बजे बुलाता है। अगले दिन वो सुबह उठकर जाती है। पर ये सब जो बदलाव हो रहा था, उसकी एक कीमत भी उसे चुकानी पड़ी। पहला तो ये कि उसकी जो बाइक थी, उसके बाइक को विक्टर टनसन के लोग उस बाइक का एक-एक पार्ट खोल देते हैं। और जब वो उन सबको रोकने के लिए जाता है तो उसके चेहरे को पीछे से कपड़े से बांध करके बुरी तरह से मारते हैं और फिर भाग जाते हैं। पर रिक भी जिद्दी था। उसका चेहरा पूरी तरह से खून से भर गया था और वो गैरेज में जाता है और पूछता है कि क्या किसी ने कुछ देखा? और आज वो वहाँ का सबसे बड़ा गुंडा है। गैराज के सभी लोगों ने कहा कि हम नाम तो नहीं बता सकते, पर आपके बाइक को बना सकते हैं। तब रिक ने कहा कि ठीक है। जिस लड़की को रिक ने सुबह-सुबह पढ़ाने के लिए बुलाया था, उसी की वजह से रिक के ऊपर हमला हुआ था, क्योंकि उस समय वो अकेले था। ये बात जाकर वो उससे बोलता है। वो कहती है कि इसके लिए सॉरी, पर मेरी मजबूरी थी। पर इसके बावजूद रिक उसे कहता है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, मुझे हारना पसंद नहीं है। जब उसका बाइक ठीक हो जाता है तो एक दिन वो डंकन और उसके लोगों को बहुत भगाता है। पर उसके इस बात से जेक, जो कि सिक्योरिटी का हेड था, वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम शुक्र मनाओ कि तुम अभी जिंदा हो। रिक कहता है कि तुम उससे इतना डरते क्यों हो? ये कहता है कि मैं डरता नहीं हूँ, मेरे हाथों से उसका खून ना हो जाए बस इसलिए। ये लोग कभी नहीं सुधर सकते। मैं इसी स्कूल में पढ़ता था और इसलिए मैं इसे जानता हूँ। इसी दिन जब स्कूल में छुट्टी हो जाती है, तब सभी लोग चले जाते हैं। रिक खुद भी स्कूल से जाने वाला था, मगर अभी वो स्कूल के बाहर अपने एक स्टूडेंट अर्टुरो के साथ बात कर रहा था। स्कूल के अंदर बस एक लेडी टीचर थी, वो बस जाने वाली ही थी। तभी उसका एक स्टूडेंट वहां आ जाता है। टीचर ने एक बार उस लड़के का मजाक उड़ाया था और इसलिए वो उसका बदला लेना चाहता था। वो टीचर के साथ बदतमीजी करने लगता है और उसे मारने लगता है। तब लड़की ने एक कुर्सी उठा करके शीशे की तरफ मारा, जिसके कारण नीचे खड़े रिक को ये पता चला कि ऊपर कुछ गड़बड़ है। वो बाइक लेके स्कूल के अंदर चला जाता है और जा करके उस लड़के को बहुत मारता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। पर उस लड़की को भी बहुत चोट आई थी, तो वो उसे हॉस्पिटल भेज देता है। इसके बाद कुछ दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहता है। एक दिन रिक जब क्लास ले रहा था, तब उसके स्टूडेंट अर्टुरो ने एक दूसरे लड़के एमिली पर ये आरोप लगाया कि उसने व्हाइट जैक की मदद की है, पर एमिली मना करता है। ये बात रिक के दिमाग में चली जाती है। वो छुट्टी में जाते हुए उससे ये बात पूछता है। एमिली बताता है कि उसने डंकन की मदद करने से इनकार कर दिया था। डंकन ने टीचर को लेटर लिखा था वहां पर रुकने के लिए। उसने व्हाइट जैक की मदद की थी। एमिली ने कहा कि मैं अब उन सबका साथ छोड़ देना चाहता हूँ। वो मिस को फिर से परेशान करना चाहते हैं। विक्टर ने व्हाइट जैक को जेल से निकाल लिया है और अब ये सब खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये और भी आगे जाएगा। रिक कहता है कि ठीक है। ये बात कहकर रिक वहां से चला जाता है। एमिली ये बातें सड़क पर कर रहा था, जहां विक्टर डंकन उसे देख लेता है। उसके अगले दिन रिक जब स्कूल जाता है तो देखता है कि एमिली को बुरी तरह से मार करके बांध करके उसे उल्टा लटका दिया गया है। ये देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। ये काम विक्टर डंकन ने किया था।
जो रिक को पसंद नहीं करता था। और अब विक्टर की पकड़ धीरे-धीरे स्कूल में कम होने लगी थी। शायद ये भी वजह हो सकती है। रिक उस बच्चे को हॉस्पिटल भेजता है और फिर वो विक्टर डंकन के पास जाता है और गुस्से में कहता है कि कोई भी तुम्हारा साथ दे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब विक्टर उसे कहता है कि मैं तुम्हें प्रिंसिपल के पोस्ट से निकालता हूँ। अगर तुम कल स्कूल आए तो तुम्हारी लाश ही घर जाएगी। पर रिक उसकी धमकी से डरता नहीं है और वो वहां से चला जाता है। जेक उससे कहता है कि तुम कुछ दिन का छुट्टी ले लो और ये कहकर कि अभी तबीयत ठीक नहीं है। तब रिक कहता है कि क्या विक्टर सीरियस है, और अगर वो सीरियस है तब भी मैं आऊँगा ज़रूर। विक्टर ने ये बात सबके सामने बोली थी और अब उसे ये करके दिखाना था। उसी रात रिक उस टीचर के घर जाता है जिस टीचर के साथ मारपीट किया गया था। ये उसे सॉरी कहता है और बोलता है कि मुझे और जल्दी आना चाहिए था। पर उस लड़की ने कहा कि नहीं, तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर दोनों डिनर करते हैं। अगले दिन रिक स्कूल जाता है। सभी बच्चे आते हैं। अब स्कूल का माहौल बहुत हद तक बदल चुका था। अब ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई करने लगे थे। इसके बाद स्कूल खत्म हो जाता है। बच्चों की छुट्टी हो जाती है। पर बच्चे घर नहीं जाते, वो गेट पर खड़े रहते हैं। रिक और जेक स्कूल के अंदर था। आज रिक को आने के लिए मना किया गया था। तो बस थोड़ी देर बाद विक्टर और उसके आदमी स्कूल के अंदर आ जाते हैं। आज वो रिक को मार देना चाहते थे। ये 4 लोग थे और अंदर 2, रिक और जेक। पर जेक को वो चालाकी से एक कमरे में बंद कर देते हैं। अब रिक अकेला था और इधर विक्टर और उसके लोग। रिक बचने की कोशिश करता है क्योंकि विक्टर के हाथ में बंदूक था और आज वो रिक को मार देना चाहता था। रिक बचते हुए नहाने वाले एरिया में चला जाता है जो बहुत बड़ा था। रिक काफी देर तक छुपने में कामयाब होता है पर वो पकड़ा जाता है। फिर विक्टर के साथ जो आदमी था उसे विक्टर कहता है कि इसे मारने के लिए, यानी रिक को। पर वो उसे मारने से मना कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें किसी की जान लेनी है तो तुम अपने हाथ से लो, मैं नहीं मारूंगा। तब विक्टर उसे मार देता है और जब वो रिक को मारने जाता है तब अर्तुरो बीच में आ जाता है। इसके बाद रिक भी कोई कमजोर इंसान नहीं था। के बाद वो विक्टर डंकन को मारना शुरू करता है और मारते-मारते उसे स्कूल के बाहर तक लेके जाता है, जहाँ बाकी लोग भी विक्टर को गालियाँ देने लगते हैं और कहते हैं कि मारो, इसे और मारो। इधर जेक भी बाहर आ चुका था, उसने भी 2 लोगों को मार कर गिरा दिया था। इसके बाद पुलिस वहाँ आ जाती है और सभी को पकड़ कर के लेके जाती है। तब किसी स्टूडेंट ने रिक से पूछा कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? तब एक दूसरे स्टूडेंट ने इसका जवाब दिया और कहा कि अबे ये प्रिंसिपल है। सभी अब उसे प्रिंसिपल की इज्जत देने लगते हैं। और दोस्तों ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।